राधे राधे दोस्तों, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। आज हम आए हैं पटना के गांधी मैदान में, जहां पर लगा हुआ है पटना पुस्तक मेला और इसके संयोजक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि है अमित झा जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों दिव्या जी, आपका आप आई यहाँ पे पटना पुस्तक मेले में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेले के बारे में जानना चाहेंगे कि इस मेले के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये जो पटना पुस्तक मेला जो है, आज अपने 41वें वर्ष में इस वर्ष हम लोग प्रवेश कर गए। 1985 में ये यात्रा हमारी शुरू हुई थी और लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और करते करते आज हम 41st ईयर में आ गए हैं। तो इस बार जो है पटना पुस्तक मेले का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ था 5 दिसंबर को। उनका आशीर्वाद हमेशा से हमें मिलता रहा है। और उसके बाद अगर थीम की बात करें तो इस बार की थीम जो है 41वें वर्ष में वो वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ, स्वास्थ्य को लेकर जो है वो थीम है पटना पुस्तक मेले की। आपने बोला कि 1985 से ये कड़ी शुरू हुई थी, तब से कड़ी से कड़ी बनती जा रही है। ये 41वां मेला लगाया है आपने, लेकिन जब ये शुरू हुआ तो इसके शुरू होने का कारण आखिर क्या था? शुरू होने का कारण था कि यहीं पे गांधी मैदान में एक बारी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा जो है एक पुस्तक मेले का आयोजन की उद्घोषणा हुई थी और आखिरी वक्त में जो है उसको कैंसिल कर दिया गया था। और उसके बाद से हम लोगों ने इसका बीड़ा उठाया। जब वो कैंसिल हुआ तो बहुत सारे प्रकाशक आ चुके थे और हम लोगों ने देखा कि भाई वो अजीब तरह की मुसीबत में फंस गए, उनकी किताबें आ गई थी। तो शुरुआत इसकी ऐसे ही हुई थी और फिर तो धीरे धीरे इसने एक अलग ही स्वरूप ले लिया और आज देश के 3 सबसे बड़े पुस्तक मेलों में पटना पुस्तक मेला है, कलकत्ता और विश्व पुस्तक मेले के बाद। शुरुआत की गई थी तो आपने एक उद्देश्य क्या रखा था कि हम इसकी शुरुआत करेंगे, और इसके उद्देश्य को लेकर हमारी जनता को थोड़ा बताएं। उद्देश्य तो बस यही था, जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हुआ करते थे और उन्होंने हमारे लिए एक स्लोगन भी दिया था, हर पुस्तक एक मशाल है। तो इसका उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट था कि कैसे किताबों के बीच में हम पाठकों को लाएं, और उस प्रयास में हम लोग काफ़ी सफल रहे। धीरे धीरे करके गैजेट्स वगैरह का ज़माना आया तो इधर पिछले 10 वर्षों में चूंकि ये मोबाइल फ़ोन और इन सब के चक्कर में जो है किताबों के प्रति तो रुचि कम हुई। तब हम लोगों ने जो है पटना पुस्तक मेले ने इसको एक अलग ही रूप दिया, जहाँ पे कि सिर्फ किताबें खरीदी बेची न जाएं, बल्कि ये एक साहित्य संस्कृति संवाद का केंद्र बने और इसका सांस्कृतिक पक्ष जो है वो बहुत उभर के जो है वो सामने आया। आज जितनी तरह की एक्टिविटीज, जितने तरह के कार्यक्रम पटना पुस्तक मेले में होते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरी दुनिया में किसी भी जगह इतने कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। आपने बताया कि काफी कार्यक्रम होते हैं, तो कार्यक्रम आखिर कौन कौन से होते हैं वो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। तो अगर मैं शुरुआत करूं तो इसमें सुबह में जब शुरू होता है तो उस समय कैंपस कार्यक्रम होता है। कैंपस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और युवाओं को ध्यान में रख के क्विजेज, डिबेट्स, एलिक्यूशन इत्यादि होते हैं। उसके बाद टैलेंट की उड़ान, उसके बाद जनसंवाद, कॉफी हाउस, किताब के शब्द उच्चरित हुए, नुक्कड़ नाटकों का मंचन, फिल्म फेस्टिवल, स्कूल उत्सव कार्यक्रम जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूली बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स, सेशंस जो हैं, किताबों का लोकार्पण। तो हमारे यहाँ आर्ट गैलरी, तो हमारे यहाँ 2 मंच हैं, हमारे यहाँ आर्ट गैलरी है, हमारे पास फिल्म फेस्टिवल के लिए सिनेमा हॉल है। तो लगातार आप देखेंगी पूरा दिन ये रंगा रहता है कार्यक्रमों से, जो आज के डेट में अगर कहूँ तो पटना पुस्तक मेले की यूएसपी यही है, जहाँ पे लोगों का जनसंवाद। अब हेल्थ संवाद फॉर एग्जांपल एक कार्यक्रम हम करा रहे हैं थीम को ध्यान में रख के। हेल्थ संवाद में ऐसे प्रतिष्ठित चिकित्सक जिनसे मिलना एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब
समय लेना पड़ता है, वो आपके बीच में है, आपके सवालों का जवाब जो है वो प्रतिष्ठित चिकित्सक सब दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा जो है आप क्या चाहेंगे? आपके मेले की बात करें, काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और अभी के जो बात करें लोगों की, लोगों का कैसा रिस्पांस मिलता है, उन्हें कितना मजा आता है उसमें, और लोग कैसे जुड़ते हैं आपके साथ? देखिए, लोगों का तो ज़बरदस्त। आज अगर पटना पुस्तक मेला खड़ा है, उसमें मेरी भूमिका तो बस एक बहुत छोटी है आयोजक की। अगर पटना पुस्तक मेला आज इतनी मजबूती के साथ आप देख रही हैं, जुड़ा हुआ है, खड़ा है और इतने लोग इतना उत्साहित होके आ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका हमेशा जो है उद्घाटन करते रहें। तो सबसे बड़ा रोल तो ये पाठकों का है, उसके बाद प्रकाशकों का ये आता है, जो प्रकाशक इतनी दूर से। और मैं समझता हूँ कि हम अपने इसमें सफल हो जाते हैं, क्योंकि हर एक वर्ष जो है जब हमारा क्लोजिंग डेट होता है रजिस्ट्रेशन का, उसके पहले ही हमारी बुकिंग्स क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब कि कुछ तो हम अच्छा कर रहे होंगे, जिसके कारण इतना उत्साहित प्रकाशक रहते हैं, या पाठक भी उतने ही उत्साहित रहते हैं। जो हमेशा जब मैं लोगों से मिलता हूँ कहीं भी, तो हमेशा मुझसे आम आदमी यही बोलता है, अपना वाला पटना पुस्तक मेला कब लग रहा है। तो ये अपनत्व शायद किसी कार्यक्रम ने नहीं बनाया होगा। नॉर्मली लोग पूछेंगे आपका वाला मेला कब लगेगा, लेकिन आज तक मुझे एक आदमी नहीं दिखा है जिसने कहा हो आपका वाला। वो हमेशा कहता है अपना वाला। तो ये जो अपनापन पटना पुस्तक मेले ने जो कमाया है 41 वर्षों में, उसका कोई सानी नहीं है। शुरुआत हुई थी तब भी इतना अपनापन मिलता था, या समय के साथ उत्साह बढ़ता गया लोगों का? देखिए, समय के साथ उत्साह बढ़ता गया है डेफिनेटली। अब 41 वर्षों का मतलब होता है 4 पीढ़ियां। आज हमारे यहाँ ऐसे भी पाठक आते हैं टिकट खरीद के, जो 1985, 88, 90 में आते थे, वो अपने पोते के साथ। तो आप समझिए कि किस तरह का उत्साह जो है बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को लेके वे आ रहे हैं। तो ये उत्साह जो है ये बढ़ता गया। और सबसे खुशी की बात है कि आज के ज़माने में, इस गैजेट्स के ज़माने में, आप देखेंगी भरा हुआ है, 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगी भरा हुआ है ये यंगस्टर से। तो हमें लगता है कि शायद हम जो है सफल हो गए हैं। की बात करें तो आगे का विजन क्या दिखाई देता है इसके लिए? ये हमारा आगे का विज़न बहुत साफ है। मैं एक ऐसे दिन की परिकल्पना करता हूँ, जिस तरह से धनतेरस में लोग कुछ न कुछ सामान खरीद के और करते हैं। मेरी इच्छा, अगर मेरी पर्सनल अगर इच्छा है कि उसी तरह से हर एक आदमी सरस्वती पूजा के दिन सिर्फ एक किताब खरीद के किसी को गिफ्ट करे। बस मेरी यही इच्छा है, यही विजन है हमारा पटना पुस्तक मेले का। आप बताइए, लेकिन आगे कोई और चीज है जो आप ऐड ऑन करेंगे इसमें, और कोई चीज इंटरेस्टिंग लेके आएंगे? वैसे तो मुझे काफी चीजें लगी है कि कोई दूर तो नहीं जा सकता है यहाँ से। बिल्कुल, बहुत ही हम आप सब हम लोग आज ही 3 बजे एक वैश्विक घटना, एक ग्लोबल इवेंट का पार्ट बनने वाले हैं, विटनेस होने वाले हैं। आज तक के इतिहास की सबसे महंगी प्रिंटेड किताब, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। और आपने सही सुना कि 15 करोड़ रुपए, ये रत्नेश्वर कृत जो है, ये ग्रंथ उदय जो है, ये 3 बजे यहीं पे होने वाला है। और वो किताब बिक्री के लिए है भी नहीं, सिर्फ उसकी प्रदर्शनी में। तो ये जो है, ये हमारा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये उनकी
नमस्कार दोस्तों, ओशो चैतन्य मेडिटेशन सेंटर की ओर से यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी अरविंद चैतन्य जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपके स्टॉल के बारे में जानना चाहेंगे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये चलिए ये स्टॉल जो है ना एक्सक्लूसिवली ओशो की किताब है। देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने बात की। इसलिए आज भी यहाँ पे तो के बारे में पूछते हैं लोग कि ओशो ने ये किताबें लिखी हैं, जैसा नहीं बोलते हैं तो बोले हुई किताब उस पे बोले तो समय हमें पानी कर रास्ता वक्त पे बहुत रास्ता वक्त आगे जाओगी इस तरह के ओशो के बहुत सारी किताब और इंडस्ट्री की लीड्स से लेके आपके सीरीज तक लोग हैं ना, इस सब के लिए हमारे स्टॉल ज्यादातर जितने भी बच्चों की बात करें सब ओशो के बारे में जानते हैं, जिसका बड़ा जुड़ाव है। लेकिन उनके विचारों की बात करें तो उनके विचारों की प्रेरणा कहाँ से आती है? आजकल के बच्चे तो आप रील देखते हैं, आजकल मोबाइल में तो छोटे छोटे कोर्स करके बच्चों के बहुत सारे लोग सटीक और इतनी तर्कपूर्ण है वो किसी को भी बहुत गहरे से भीतर करता है। पहली तो ये बात है कि ओशो तक इसलिए बहुत आसानी से लोग कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि जीवन के करीब की बात अंत में वो ध्यान की ही बात करेंगे, आपके टेम्पो होने की ही बात करेंगे। जितने आप गहरे से गहरे टेम्पो होते जाएंगे, जितने गहरे से गहरे आप उतने ही आपके जीवन में दुख का निरोध है। दुख निरोध कहने का मतलब कि आप दुख के पास जाना। ये जीवन की अगर 4 शक्ति की बात करें, आप बोलते हैं जीवन दुख के कारण के निवारण है और इसके पास जाने के लिए माध्यम क्या है? या तो ध्यान है या प्रेम। प्रेम कहने का मतलब भक्ति से। वो ही मार्ग हमेशा किसी भी साधक के लिए हुआ है, या तो प्रेम का या फिर सबसे पहले हम 4 लाइनें आपकी तरफ से करना चाहेंगे जो आपकी सबसे ज्यादा कनेक्ट है। लाइनें नहीं, उनको तो हम 2 शब्द में आपको व्याख्या करते हैं, वो है प्रेम और ध्यान। अगर उसको हमको समझना होगा तो हम यही समझना उसका जो संक्षिप्त शब्द है वो यही 2 चीजें, क्या तो ध्यान या प्रेम। जी तक की बात करें यहाँ पे जाता है और आगे इसका भविष्य क्या है? इस तो सिंपल है, ओशो के विचार जो है वो इतने समकालीन है। बहुत सारे कुछ पुरुषों का आना हुआ है, उसको के जो कार्य करने की शैली रही है यही रही है कि पुरातन में जितने भी बुद्ध पुरुष है उनको फिर से जीवंत किया। जैसे बुद्ध पे हम पद पे चाहे वो गीता तो अपना जो व्याख्यान उनका आया है एक बहुत समकालीन तर्क के साथ के साथ हमको धीरे धीरे जटिल होते उतने हमको सरल रहे इस हिसाब से बिल्कुल भी हम क्या बोलेंगे, समस्याएं 100 हो सकती है लेकिन समाधान एक ही है। वो अगर आपको आधार में बेस में अगर किसी चीज को रखना है वो ध्यान ही नहीं। ओशो को लोग अगर आप ओशो के बारे में किसी से भी पूछेंगे ना नॉर्मल तो वो सब आपको एक किताब के बारे में बताएंगे जिसका नाम है संभोग से समाधि। तो वो किताब तो काफी फेमस है ही। ओशो की बहुत सारी किताबें बहुत पसंद करते हैं, जैसे मैं मृत्यु से खाता हूँ, जैसे अष्टावक्र की गीता है वो बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारी किताबें उपनिषद पढ़ने वाले हर एक सेक्शन के लोग हैं। कोई उपनिषद पढ़ने वाले हैं उनको कठोपनिषद
फिर कोई मीरा पे पढ़ना चाहते हैं तो राम रतन मिलता है, कोई अगर बुद्ध पे पढ़ना चाहेंगे तो मतलब कोई भी चीज नहीं है कभी। आपने जो बुक की बात की, संभोग से समाधि की, ये सबसे फेमस बुक मानी जाती है। सबसे फेमस और सबसे फेमस से ज्यादा आप कह सकते हैं ज्वलन, इसका शीर्षक ही इस तरह से उन्होंने रखा है तो एकदम अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि संभोग से मुक्त समाधि की हो जाए। अब एक ठीक समझने वाली बात है कि इनसे पूरी किताब को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा जो संभोग में एक वही समाधि का समाधि में वही सुख बहुत गहरे से आता है। यही डिफरेंस है जिसके कारण समाधि क्या है? मन की शून्यता जो हम लोगों का संभोग का अनुभव है, एक पर्टिकुलर टाइम समय में आपके एकदम खाली होता है, इसीलिए उसमें इतना आकर्षण भी और किसी चीज का आकर्षण, मन का खाली होने का आकर्षण एक संभोग की तरफ होता है। और ठीक समाधि में वो जो छोटे अंतराल में संभोग में करते हैं वो समाधि में आपके साथ प्रक्रिया की तरह समाधि में जो जीत वाले सुख होता है जो क्षणिक सुख अपेक्षा मेरा ये 14 साल है जब मैं लास्ट टाइम ग्रेट रिस्क। I hope कि this is the third day only। 3 दिन के बाद ये लोगों को उसको बहुत पसंद है, यहाँ के लोग हिंदी बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच अदिति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पटना पुस्तक मेले में हमारे साथ जुड़े हैं राजकमल प्रकाशन की ओर से अंजलि कुमार जी। तो ये जी हम मेले के बारे में जानना पुस्तक मेला जब से लग रहा है, राजकमल प्रकाशन सुमेश कब से इसमें भागीदार रहा है और इसमें पुस्तक मेले में राजकमल प्रकाशन की दुकान मिल जाती है। पुस्तक मेला किताबों का पुस्तक मेला मिल जाता है क्योंकि हमने देश के जितने भी बड़े साहित्यकार हैं, दिनकर से लेके महादेवी तक, यशपाल से लेके भीषम सानी तक, इतने बड़े प्रकाशक हैं, हमने सबको छापा हुआ है। और ये राजकमल का एक सौभाग्य है, सारे बड़े लेखकों का सानिध्य हमको मिला। की बात करें तो किस टाइप क्या देखी जाती है? हम हर विधा के पाठकों के लिए किताबें छापते हैं और राजकमल प्रकाशन समूह हार्ड कवर के साथ जो लाइब्रेरी सप्लाई की किताबें होती हैं उसके साथ साथ पेपर बैग और साथ में टेक्स्ट बुक, एक किताब का जो कोर्स में किताबें चलने वाली उसके 3 एडिशन किताबें हैं जो छात्रों के लिए बहुत सस्ती किताबें, ये पेपर बैग सामान्य पाठकों के लिए होती हैं। हार्ड बुक जो है वो हम लाइब्रेरी सप्लाई के लिए छापते हैं, ये सभी प्रकाशक ऐसा नहीं करते। अब यहाँ पे कई प्रकार पत्रकारिता, सिनेमा, समाजशास्त्र, ललित साहित्य, स्त्री विमर्श, काफी सारी उपन्यास, कहानी, काफी सारे आप लोग दिए गए हैं। मैंने आपको बताया राजकमल प्रकाशन सब हर पाठकों की चॉइस की किताब है, तो हर विधा की किताबें छापता है। थिएटर साहित्य से लेकर उपन्यास, कहानी, कविता सब विषय हम छापते हैं और नए लेखकों को भी राजकमल प्रकाशन से जोड़ता है, यह और अच्छी बात है। हम आपने हर विधा की बात की, हर विधा की कहानी छापते हैं, तो हर विधा में हर बच्चे को खरीदनी चाहिए। उपन्यासों में तो जैसे राग दरबारी है, कविताओं में दिनकर की रश्मिरथी है, ऐसे ही साहित्य, हिंदी साहित्य इतिहास में शुक्ल से लेकर के राम स्वरूप चतुर्वेदी
और बच्चन सिंह का आधुनिक इतिहास और दूसरा इतिहास, तो प्रायः IAS PCS के सभी कोर्स में किताबों को इसमें पूछा जाता है। की बात कौन सी मुख्य पुस्तकों की इसमें एक तो बधिया स्त्री है और औरत की, आदमी की निगाह में औरत है। इस तरह से बहुत सारी किताबें, लगभग 50 किताबें हमने इस सीरीज में लिखी। साहित्य की बात करें, साहित्य और आदिवासी साहित्य। अन्य साहित्य में जैसे चिंतन है, आत्मकथा है, प्रकाश वाल्मीकि की, और भारतीय दलित आंदोलन का पूरा इतिहास हमने 4 वॉल्यूम में छापा हुआ है। ऐसी आदिवासी साहित्य पे भी हमारी कई सारी किताबें हैं जो पाठकों को पढ़ना चाहिए। अब ये देखिए, 1945 में राजकमल प्रकाशन समूह शुरू हुआ था। अब उस समय उन लोगों का उद्देश्य यही था कि पाठकों को सस्ती से सस्ती और अच्छी किताबें, अच्छे साहित्यकारों की किताबें उपलब्ध कराया जाए, और इस मिशन में राजकमल प्रकाशन समूह समझ लीजिए कि सफल था। किताबें हमारे यहाँ 50 रुपए से लेके और 500 रुपए तक की पेपर बैग में किताबें हैं। हार्ड बाउंड में तो 2,500 की किताब। किस प्रकार से जुड़ रहे हैं आप पूरे पटना पुस्तक मेले में घूमिएगा तो जितना हमारे स्टॉल पे भीड़ रहती है, इतना आपको किसी स्टॉल पे भीड़ नहीं मिलेगी। जी, ये तो पाठकों का सानिध्य है, पाठकों का प्रेम है, और हम पाठकों के लिए ही सारी चीजें जो है देते हैं। सस्ती किताबें छापते हैं, अच्छी किताबें छापते हैं, इसीलिए राजकमल प्रकाशन समूह में इतनी चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो आगे ये भीड़ बढ़ाने का इरादा है, आगे बढ़ाई जाएगी। देखिए, प्रकाशक भीड़ नहीं बढ़ाता है। हम जो उसके लिए, आप कहीं भी होटल में जाएंगे और भोजन की थाली खाएंगे तो आपको जिस होटल में अच्छा खाना मिलेगा, आदमी वहीं बार बार जाएगा, वहीं आपको भीड़ देखने को मिलेगी। इसी तरह राजकमल प्रकाशन समूह साहित्य की विधा में सस्ती और अच्छी किताबें छापता है, इसीलिए पाठकों का सानिध्य हमारे पास है। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके पीछे स्टार्टिंग कैसी हुई इसकी, और ये इतना ज्यादा कैसे हुआ? इसका नींव, इसकी जो नींव है ना, मेरे फादर जब 1964 में वो पटना साहिब सामने फुटपाथ पे किताबें बेचा करते थे, तब से उन्होंने 25 पैसे का एक गन किया है, करंट अफेयर्स निकाला, वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी पब्लिकेशन की, और आज के डेट में किरण पब्लिकेशन का नाम आपको हर एक जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है आप उनको जानता होगा।
चाहे वो यूपीएससी के फील्ड का बच्चा हो, चाहे वो एसएससी के फील्ड का हो, रेलवे एग्जाम्स का हो, बैंकिंग एग्जाम्स का हो, एग्जाम जो भी आपका बिहार एग्जाम्स हो, एग्जाम सभी में लगातार डेडिकेशन करते हैं। और सबसे खास बात क्या है, तो पॉइंट सिलेबस पे देने की कोशिश करते हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल पूरी देने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे इसको हमारी जो नुकसान एक तो है कि भाई कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ताकि बच्चे देखिए कोई बच्चा अगर बाहर निकल आ रहा है, कहीं आ रहे पढ़ने आ रहे कहीं से आ रहे हैं, तो वो क्या चाह रहा है कि भाई उसको सिलेक्शन चाहिए। और आपको पता है कि अगर आज डेट में 1 करोड़ लोग अगर करते हैं तो सिलेक्शन किसी कोई 10,000 लोगों को 10,000 लोगों को सिलेक्शन किया तो कैसे जो अच्छे से पढ़ाई करने अपनी बुक में कंटेंट इतना ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, अच्छे तरीके देने की कोशिश ताकि उसकी बात और बिल्कुल उस तरह देते हैं कि भाई वो भी आपकी नहीं होते लेटेस्ट आंसर्स हो गए और वे में वो उस तरह देते हैं। तो बच्चे को पढ़ने में अच्छा है और लगातार सिलेक्शन, लगातार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लगातार कई सालों से रैंक 1 हो गए। रैंक 1 को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन टॉपर्स भी कहूंगा कि सभी के सभी सिलेक्टेड हो गए, सब के सब मोस्टली हमारी बुक से ही पढ़ के पास है। इस बार की भी जो जीडी के रैंक 1, एसएससी के रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, 7 और भी हो गए, फिर एसएससी सीजीएल के जो रैंक 1 हो गए, सब के सब हमारी बुक को ही पढ़ के पास हुए। यहाँ रेलवे में भी जस्ट अभी जो रिजल्ट आया, यूपीएससी तैयारी में अभी आप देखेंगे बहुत सारे शिक्षक घूम रहे हैं, बहुत लोग आते हैं मुझसे बात भेंट मुलाकात करते हैं, बोलते हैं कि भाई सर आपकी किताब तैयारी पढ़े और हम लोग आज शिक्षक बने। एक मनोबल बढ़ता है हम लोगों को और अच्छा करने का मौका। इसमें मैं ये कहूंगा कि जो नीतीश कुमार जी की बुक है, एक मायने में आपको पता है कि वे विकास के रूप है और बिहार के लिए बहुत ही ऐसी हस्ती है जो सदियों में एक ही ऐसा कोई होता है। और आपको भी दिखता होगा जो भी आपको डेवलपमेंट दिख रही लास्ट 10 साल 15 साल के अंदर कितना सारा डेवलपमेंट है। हम बिहार से हैं, हम लोगों ने वो देखा होगा कि भाई यहाँ पे बिहार में पहले सुविधा या जो भी चीजें नहीं थी, तो चीजें आज के लिए बहुत कुछ हो गया है। तो नीतीश जी के द्वारा जब मेरे फादर उनसे मिले थे पटना पुस्तक मेला में, उन्होंने एक बात कही थी सर, हम आप एक लिखना चाहते हैं तो 3 या 4 साल पहले की बात है। अब करते करते उन्होंने इसके जो लेखक हैं मनोज श्रीवास्तव जी हैं, वो भी कहते हैं बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया है के बारे में। और ये जो पब्लिशर है आप जिनको आप जानते होंगे, सत्यनारायण जी, श्री सत्यनारायण जी जो मेरे फादर भी हैं, और लगातार उन्होंने इस पे कार्य किया और लगातार इन्होंने इस किताब को निकाला ही निकाला। और जब अगर आपने देखा होगा नीतीश जी ने भी इसमें इनॉग्रेशन किया, इस उनको भी बहुत अच्छी लगी किताब। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा और करते हैं। क्या हमारे भाई कहते हैं उन्होंने जो संकल्प लिया था 7 योजना वाला, उन्होंने वो पूरा किया। चाहे वो बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो आपका पानी घर घर जल हो, हर एक चीज को पूरा किया। ये सारी की सारी चीजें आपको देंगे। इसके अंदर जो अभी जो शपथ ग्रहण किया उसको भी हम लोगों ने इसके अंदर डाला है। और आगे जो उनका असाइनमेंट है जो करने जा रहे हैं वो चीजों की हमने इसके अंदर डाली। वो जो लोग भी इसको देखेंगे पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आप बिहार से, हम लोग बिहार, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि सही भाई जिस बंदे ने बिल्कुल से करते हुए आज तक बिहार को ऊपर लेके गए, हर एक देश में उनकी झलक दिखेगी कैसे बिहार को ऊपर किया डेवलपमेंट। देखिए मैं मुख्य लाइन आपको बताना यही चाहूंगा कि नीतीश जी का ही कहना है कि मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सबसे अच्छी बात ये रहेगी जो आप सभी महसूस करते होंगे, अगर आप बिहार से हैं तो बिल्कुल आप महसूस करते होंगे। मैं उनके ही लाइन आपको बोलने जा रहा हूँ। अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि गर्व का विषय है। हमने जो किया वह सब आपके सामने है। लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम काम में यकीन कर रखते हैं, प्रचार में नहीं। श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी। तो ये जो इन्होंने 3 लाइन में कहा है वो सबको लगता होगा कि हाँ सही में उन्होंने किया है। जो भी यहाँ चाहे पटना ही नहीं, आप बिहार में कहीं भी जाएंगे, गाँव में जाएंगे, तो उनकी जो डेवलपमेंट की भाषा है वो आपको सुनाई देगी, दिखेगी। अगर कोई नीतीश जी को नहीं जानता है तो ये बुक पढ़ के अच्छे से पहचान सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए
बहुत सारी बातें आप हर चीज नहीं जान सकते, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज होते हैं हमेशा न्यूज चैनल पे। लेकिन किसी के बारे में समझना है तो उनकी ऑटोबायोग्राफी से आपको समझ भाई उन्होंने क्या किया। और हमने इसमें ना ज्यादातर उन चीजों को रखा है कि जो उन्होंने काम किया है बेसिकली। तो इससे आप पढ़ेंगे तो आपको फ्रॉम द स्टार्ट से लेके अभी तक की सारी चीजें आपको कृषि का पता चले। आपने अपनी उतारने की थोड़ी तारीफ बताई है, आपका विजन क्या था और आप इस किरण पब्लिकेशन में देखिए आपका विजन क्या है? देखिए उनका विजन यही है कि लगातार कर्मठ होकर काम करते रहो और जितने और लगातार बच्चों के साथ जुड़े रहो, उनसे फीडबैक लेते रहो, क्या वो कह रहे हैं, क्या हमें कमी बता रहे हैं, कमी भी काम करना। जो सही है उस पर काम नहीं करें, जो सही तो है ही, लेकिन कमी पे काम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो वो बस वही बात हमें हर दिन हमें यही बैठा के आधे घंटे एक चीज हमेशा हर दिन बताते हैं कि ये चीज हमें करनी है।
उन्होंने किएगा विनीता मैम, माइक ऑन कर दिया। लगभग 21 दिनों तक इस तरह की अवस्था में रहने के बाद हुई है। और ये अभी वर्तमान में दुनिया की सबसे महंगी किताब है, महंगी ग्रंथ है ये। और मैकार दर्शन के बारे में मैं यही कहूँगा, छठी ही पंक्ति है, न दृश्य पर साकार, शून्य में लिपटा विस्तार है मैकार।